Audio Jungle. Audio Jungle. जी, मैं ग्राम प्रधान के नाते यही संदेश होगा कि जितने भी धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको हम किसी भी स्तर पर हम संज्ञान में लेंगे। यथावत कायम रहे अपना-अपना जगह पर सभी धर्म अपना-अपना धर्म का पालन करें, ना कि किसी लोभ लालच के चक्कर में दूसरे धर्म को अपना ले। अगर ऐसा पाया गया तो मैं उसके विरुद्ध संज्ञान लूँगा और विशेष कानूनी तौर का सहारा लूँगा। क्या मामला था? मामला ये था कि ज़्यादा कोई मैटर नहीं था इसमें। रही बात कि अपने घर में जो भी स्थिति थी, उसी स्थिति के बारे में उन्होंने बताया था और ज़िक्र किया था। और कोई भी अगर मान के चलिए एक धर्म से दूसरे धर्म वालों का आता है तो उन घर वालों को पीड़ा होती है, दर्द होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही कोख से पैदा हुए 2 अलग-अलग धर्मों में बँट जाना, ये बिल्कुल सरासर गलत है और अच्छा मैसेज नहीं जाता है इससे। किस धर्म की बात कर रहे हैं? कौन से किस धर्म के? अजय कुमार भुगतान जी का बड़े भाई जो अभी दूसरे धर्म में चले गए हैं, तो ईसाई धर्म चले गए हैं। तो अभी जो इन्होंने 10 दिसंबर को जिन्होंने अपना बयान दिया था, उसमें ख़ास करके अपनी जो पीड़ा था उसको दर्द को बयान किया था। उन बयानों में ये सामने झलक रही थी कि उसका एक भाई दूसरे धर्म को अपनाना, उसका पीड़ा को बयान करता था कि हम लोग एक साथ कोख में पैदा हुए और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। उसका यही मैसेज था अजय कुमार गुप्ता द्वारा। आज इसको लेकर थाना में क्या बैठक? आज इस थाना में यही बैठक हुआ कि अगर इस तरह का पाया गया, अगर इस तरह के धर्मांतरण का कहीं अगर लोभ लालच के चक्कर में अगर किया जा रहा होगा, तो उसके विरुद्ध हम विशेष तौर पर संज्ञान में लेंगे और उस पर कार्रवाई किया जाएगा। 2024 विधानसभा चुनाव का समय था। 10 नवंबर को एक बाइट अजय भोक्ता के द्वारा रिलीज होता है, जिसमें धर्मांतरण के विषय में वो अपना पीड़ा बताते हैं और इस अनगढ़ा प्रखंड के बाह्या गांव है, उसमें किस प्रकार धर्मांतरण का खेल हो रहा है और कैसे टोला से टोला, गांव से गांव धर्मांतरण होते जा रहा है। वो अपना बयान में अपना दर्द बयां किए। उस बयान के बाद से पूरा ईसाई समुदाय में खलबली मच गई है, क्योंकि सच्चाई उजागर होगी किस प्रकार से लोभ के माध्यम से, लालच के माध्यम से धर्मांतरण का खेल शुरू हो रहा है। वो जानकारी पूरा वीडियो वायरल होने के बाद हो गया। उसके बाद क्योंकि ईसाई बहुल क्षेत्र है, जो बाह्या गांव है वो ईसाई बहुल क्षेत्र है, रांची जिला अनगढ़ा प्रखंड बाह्या गांव। और वहाँ पर जैसे कुछ आदमी हिंदू हैं और जनजाति सुरक्षा मंच से भी जुड़े हैं अजय भोक्ता, तो पूर्व में भी धर्मांतरण के विरोध इन्होंने आवाज़ उठाई थी। एक बार गौ हत्या वाला मामला में भी आगे आए थे। माने हर प्रकार से एक्टिव रहते हैं और अपना समाज को धर्मांतरण से बचाने का कार्य करते हैं। तो अपना ये बाइट दिए, उसमें कहा कि ये ईसाई समुदाय एक पेपर निकाला और समस्त ख्रिस्तीय का एक बैठक बुलाया, उसमें प्रधान को भी जैसे कि नोटिस हुआ और अपने से आदेश जारी किए। और इसमें अगर गांव में अगर बैठक हो जाता तो निश्चित रूप से अजय भोक्ता के ऊपर सभी ख्रिस्तीय जो समुदाय है उस पर दबाव डालते और उल्टा उस पर आरोप लगा के उस पर माने जो हम देखे हैं स्थिति, क्योंकि संख्या ही सबका ज़्यादा है और वहाँ पर हिंदुओं की संख्या कम, इसीलिए प्रधान को भी हम अपना जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में उसको निर्देश दिए, रिक्वेस्ट किए कि आप लोग ऐसा कीजिए, थाना में सूचना दीजिए। थाना में आज सूचना एक बहुत बढ़िया वातावरण में बैठक हुई और उसमें धर्मांतरण जैसे अगर अब पहले कैसे किया है, कितना बढ़ाया जैसे किया, उसको छोड़ते हुए अभी अगर कोई भी धर्मांतरण होगा ना, धर्मांतरण होने से पहले वहाँ का ग्राम प्रधान जो शिवलाल पाहन जी हैं उसको सूचना देंगे। अब क्या देते हैं नहीं देते हैं तो ऊपर वाला जाने, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तत्काल समझौता में यही हुआ कि आज के बाद से कोई किसी का टीका टिप्पणी नहीं करेगा और अजय भोक्ता के द्वारा भी किसी प्रकार को टीका टिप्पणी नहीं किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर हम षड्यंत्र यही देखें कि चूंकि ईसाई बहुल क्षेत्र है और वहाँ पर कम है हिंदू, तो वहाँ पर दबाव उसको डालता है। तो थाना में मीटिंग हुआ तो बहुत अच्छा हुआ
शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ, और अब से अगर कोई धर्मांतरण करता है या करता है तो इसकी सूचना वहाँ के प्रधान को दी जाएगी और प्रधान के माध्यम से थाना को भी दी जाएगी। जनजाति सुरक्षा मंच हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, और विशेष करके हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति ही विशेष करके टारगेट में आ रहा है, और विशेष करके जगह जगह में धर्मांतरण का रेला में रेला हो रहा है। और देखिए अभी सरकार गठन भी नहीं हुआ है और यहाँ स्टार्टिंग होगी। आज सरकार का अभी 28 नवंबर को आपका शपथ ग्रहण है, और उससे पहले देखिए धर्मांतरण का मामला आपका थाना तक पहुंच गया, वो भी रांची जिला अनगढ़ा प्रखंड के बाया गांव का ही मामला। और हम तो कहेंगे कि आप कोई भी धर्म अंतःकरण से मानिए, किसी को जोर जबरदस्ती से नहीं। आप सोच लीजिए कि बार बार सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी आता है कि धर्मांतरण देश के लिए खतरा है, और हर हाल में हमारे आदिवासी भाई भोले बहुत सीधा संकट होते हैं, गरीब तबके के भी रहते हैं, और किसी के भी बातों में तुरंत वो मान जाते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारा समुदाय आदिवासी समाज का अत्यधिक मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, और अगला ईसाई भी इसी पर टारगेट किए हुए। मेरा नाम सोमाऊ राव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी। ये मामला जनजाति सुरक्षा मंच के अजय कुमार भोक्ता जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, इनका गांव बाहिया पड़ता है, और इनके भाई कुछ साल पहले अपना गोपाल नाम हुआ करता था जो सरना में थे, वो ईसाई बन गए और वो फ्रांसिस हो गया है ना। और उसके बाद से लगातार उस क्षेत्र में धर्मांतरण का काम चल रहा है। कभी बच्चों को प्रताड़ित करना, कभी लोभ लालच करके प्रति धर्मांतरण कराने का प्रयास करना। तो उस विषय को लेकर के अजय कुमार भोक्ता ने इसका आपत्ति जताया, और एक वीडियो वायरल हुआ था कि जबकि अपना जो भाई का जो पीड़ा बता रहे थे कि हमारे भाई यहाँ पर हमसे कैसे अलग हो गए, हमको दुख हो रहा है, वो आंसू बहा रहे तो रो रहे थे, सब कलप कलप रो रहे थे कि किस तरह हमारे जो समाज के लोगों को, बच्चों को, परिवार को किस तरह धर्मांतरण कराया जाए। ये गांव में तो पूरा गांव के गांव साफ हो गया। ये सारे विषय को लेकर के अजय कुमार भोक्ता ने उसका आपत्ति दर्ज किया। कुछ वीडियो वायरल हुआ, उसको होने के बाद जो ईसाई समुदाय के लोग बने थोड़ा सा इस पर अति खपा हो गए कि बने गलत प्रचार कर रहे, वीडियो चैनल बुला करके वीडियो वायरल हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी हो ना। उसके बाद में इन्होंने अपना एक 24/11 को, यानी कि एक ईसाई समुदाय के द्वारा ग्राम सभा बुलाता है, जबकि गांव के ग्राम प्रधान का अधिकार होता है कि किसी को भी अगर ग्राम में बैठाने का, किसी समुदाय किसी तरह का अगर कुछ बात हो तो ग्राम प्रधान का अधिकार होता है। वो क्या कर ईसाई समुदाय के लोगों ने क्या किया कि अपना अधिकार उसको नजरअंदाज करते हुए अपना अधिकार को लेकर के आज सूचना दिया कि ग्राम प्रधान महोदय, आज ईसाई समुदाय, ख्रिस्तीय समुदाय के द्वारा इतना इतना तारीख को इमली पेड़ के नीचे हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, उसमें सारे ख्रिस्तीय समाज के लोग जुटेंगे। तो जब हम लोग को जब मालूम हुआ तब हम लोग भी कल भी गए, और आज हम लोग पूरे थाना परिसर में गए, और दोनों पक्षों के ओर से लोग अपना आए और बैठक हुई। जबकि मामला ऐसा कुछ नहीं था, वही मामला से कही रही। पूरे देश में इस तरह की बात हो रहा है कि लोभ लालच से धर्मांतरण कराया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि धर्मांतरण लोभ लालच से कराना ये देश के लिए खतरा है, ये इसको राजनीति नहीं करना चाहिए। जब गोपाल ये अजय कुमार भोक्ता बोल दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया, इसलिए अति कोशिश किया है कि इस क्षेत्र में, अनगढ़ा क्षेत्र में अगर रोकने वाला, बोलने वाला है तो कोई अजय कुमार भोक्ता है, इसलिए इनको यह रोकने का प्रयास किया, कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच ने इसको आड़े हाथों लेकर के आज बोला कि खबरदार, या जो धर्मांतर किसी तरह का लोभ लालच करके धर्मांतर करा नहीं सकते, और करोगे तो सीधे हम कार्रवाई करेंगे। सब बना आज हम लोग थाना में भी यही मैसेज दे दिए हैं, आप हम लोग को, आप अपना धर्म मानो, हम लोग को ये आपत्ति नहीं, लेकिन किसी का धर्म को निशा बता करके लोभ लालच करा कर धर्मांतर कराने का प्रयास मत करो, ये तो ये अच्छा नहीं होगा। ये हम लोग आज मैसेज दे दिए उन लोगों को। आज उनको सबक हो जाना चाहिए, उनको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कोई है जनजातीय सुरक्षा मंच। आज अब सारे लोग हम लोग यही काम कर रहे हैं ना। मेघावराव, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता।